हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम करेंगे, हमारी एक बहुत अच्छी सी कविता है, छोटी सी हमारी नदी। कक्षा 5 की इस कविता के आज हम कठिन शब्दों के अर्थ करने वाले हैं। इसमें बहुत सारे लगभग हरियाणवी के शब्द यूज हुए हैं और उनका हम अर्थ समझेंगे। ठीक है, तो हरियाणा के बच्चों को तो नॉर्मली ये शब्द यूज करते हैं तो उनको तो पता होगा, लेकिन जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है इन शब्दों के अर्थों में, तो चलिए हम देखते हैं कौन से शब्द हैं ऐसे। सबसे पहले है टेढ़ी मेढ़ी। टेढ़ी मेढ़ी यानी कि टेढ़ी मेढ़ी क्या होती है? जो सीधी ना हो, मुड़ी हुई हो, है ना, आड़ी टेढ़ी हो, तिरछी हो, उसको बोलते हैं टेढ़ी मेढ़ी। जैसे आपने नदी देखी होगी ना, नदी कैसी होती है? सीधी थोड़ी ना होती है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी चलती है। रस्सी होती है टेढ़ी मेढ़ी, है ना। आप लोग मैगी खाते हैं, मैगी भी तो टेढ़ी मेढ़ी होती है। ठीक है, तो जो मुड़ी हुई होती है, जो सीधी नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं? टेढ़ी मेढ़ी। सांप होता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है ना। तो अगला शब्द है हमारा धार। धार एक ऐसा शब्द है जिसके 3 अर्थ हैं। कविता में धार शब्द का अर्थ है पानी जो पतले रूप में बहता है ना। जैसे आप मान लिया, देखिए, जब आप नींबू पानी बनाते हैं तो क्या करते हैं, एक गिलास से दूसरे गिलास में जब आप पानी उड़ेलते हैं तो जो धार के रूप में पानी बह रहा है पतले, आप जग भर लिया आपने पानी और बाल्टी में आप उड़ेल रहे हैं, डाल रहे हैं उसको, तो जो पानी जग से बाल्टी में आता है पतली धार के रूप में आता है, उसको बोलते हैं धार। तो कविता में तो इस धार शब्द का यही अर्थ है, लेकिन धार के 2 और भी अर्थ होते हैं। एक धार होती है, जैसे आपने कोई पैनी चीज़ देखी होगी, जैसे चाकू है, कैंची है ना, तलवार है, तो उनकी धार होती है। उनकी धार यानी कि उनका पैनापन, उनका तीखापन, उसको भी धार बोलते हैं। आपने सुना होगा ना, चाकू की धार लगवा लो, कैंची की धार लगवा लो, है ना, जो गली में आते हैं फेरी वाले, या फिर जिनकी कैंची जैसे चलती नहीं है तो आपकी मम्मी मार्केट में जाती होगी कैंची की धार तेज करवाने के लिए। ठीक है, तो कैंची की, चाकू की, तलवार की, जो भी तीखी चीज़ें होती हैं, पैनी चीज़ें होती हैं, उनका भी जो तीखापन है, पैनापन है, उसको भी धार बोलते हैं। इसके अलावा एक और धार शब्द का अर्थ होता है, जैसे आपने देखा होगा, भैंस है, गाय है, जो भी दूध देने वाले पशु हैं, ठीक है, उनका जब दूध निकाला जाता है, तो जब दूध निकालते हैं तो दूध निकालने वाला जब दूध निकालता है तो जब वो दूध जब पतले रूप में नीचे आता है बाल्टी में, उसको भी धार बोलते हैं, है ना। आपने जरूर सुना होगा, भैंस की धार निकाल रहा है, गाय की धार निकाल रहा है ना, तो उसको भी धार बोलते हैं। यानी कि कोई भी दूध देने वाला पशु है, जब उसका दूध निकालते हैं तो वो दूध जब पतले रूप में नीचे बाल्टी में आता है तब उसको भी धार बोलते हैं। ठीक है, हमारा अगला शब्द है घुटना। घुटना तो लगभग ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए, हमारे शरीर का एक हिस्सा है ना। सभी लोगों के घुटने होते हैं, आपने सुना भी होगा, मेरी दादी के घुटनों में दर्द है, दादा के घुटनों में दर्द है, जो बड़े बुजुर्ग लोग हो जाते हैं। ठीक है, जो हमारे पैर होते हैं, पैर जहाँ से मुड़ता है ना, हम लोग पैर मोड़ते हैं, आराम से चौकड़ी लगा के बैठते हैं, कभी खड़े हो जाते हैं ना, तो जहाँ से ये मुड़ता है इसको बोलते हैं घुटना। हमारे 2 पैर हैं तो दोनों पैरों के बीच में जो है दोनों घुटने हैं। ठीक है, अगला है पार करना। पार करना होता है किसी एक साइड से दूसरी साइड जाना। यानी कि जैसे आप नदी है, नदी के एक किनारे पर आप खड़े हैं, आपको नदी के दूसरे किनारे पर जाना है, तो क्या करेंगे? बोट में बैठ के जाएंगे या फिर कैसे भी जाएंगे, चाहे सूखी नदी है तो पैदल पैदल जाएंगे, थोड़ा पानी है तो उसके बीच में से जाएंगे, लेकिन पार तो करेंगे ना उसको। एक तरफ से जब आप दूसरी तरफ जाते हैं तो उसको बोलते हैं पार करना। ठीक है, आप कोई ग्राउंड है, मैदान है, तो आप एक तरफ खड़े हैं, दूसरी तरफ आपको जाना है, तब आप बोलते हैं मैदान पार करके चला जाता हूँ। ठीक है, तो सड़क को पार करते हैं, है ना, करते हैं ना, जब आप कहीं पे जा रहे होते हैं, सड़क एक तरफ होते हैं, दूसरी तरफ जाना होता है आपको, मार्केट में है या कहीं पे भी है, तो क्या करते हैं? सड़क पार करते हैं ना। ठीक है, क्रॉस करना। तो पार करने का मतलब होता है एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, जैसे नदी पार करना, तैर करके तालाब पार करना, घास का मैदान पार करना, सड़क पार करना। ठीक है, हमारा अगला शब्द है डांगर, है ना। कविता में आया ढोर डांगर।
डांगर तो हरियाणा में बहुत शब्द का इस्तेमाल आपने सुना होगा। डांगर होते हैं पशु, ठीक है, जो पशु घूमते हैं, खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं, या किसी भी ऐसे ही घूम रहे हैं आवारा गली में तो ऐसे बोलते हैं ना, डांगर आए हैं खेत में, ठीक है। तो ये हरियाणा में तो बहुत ज़्यादा शब्द इस्तेमाल होता है। जैसे मान लिया बहुत सारी गायें हैं, इकट्ठा हो गई हैं और खेत में आके चारा खाती हैं तो बोलते हैं डांगर चारा खा गए, ठीक है। डांगर होते हैं आपके गली में जो आवारा गायें घूम रही हैं, या बैल घूम रहे हैं, या कोई भी पशु है जो आवारा घूमता है या ऐसे घूम रहा है, उसको बोलते हैं डांगर, ठीक है। आगे है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी होती है, इसमें बैल से एक गाड़ी को खींचा जाता है। गाड़ी यानी कि इसको छकड़ा बोलते हैं, बग्गी बोलते हैं हरियाणा में, ठीक है। तो उसको खींचते हैं, ये लोहे की बनी हो सकती है, लकड़ी की बनी हो सकती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं छकड़ा या गाड़ी। इसको जब बैलों के द्वारा खींचा जाता है, आपने देखा होगा ना, आपने बैलों के द्वारा खींचते हुए देखा होगा, घोड़े के द्वारा खींचते हुए देखा होगा, या ऊंट के द्वारा। तो जब ऊंट खींचता है तो ऊंट गाड़ी, जब बैल खींचता है तो बैलगाड़ी, जब उसमें खच्चर होता है तो खच्चर गाड़ी, ठीक है ना। तांगा बोल देते हैं, खच्चर गाड़ी बोल देते हैं। तो बैलगाड़ी जो होती है उसमें एक बैल भी हो सकता है और उसमें दो बैल भी हो सकते हैं, ये दो तरह की होती है। एक बैल खींचता है तो एक बैल वाली गाड़ी हो जाती है, और जब दो बैल खींचते हैं तो दो बैल वाली वो गाड़ी होती है। तो इसी को बोलते हैं बैलगाड़ी। अगला है चालू। चालू आपने ऐसे नॉर्मली सुना होगा कि वह बहुत चालू है। चालू मतलब होता है, एक तो होता है चालाक, लेकिन जो चतुर लोग होते हैं, जो चालाक होते हैं, जो अपना काम निकालने के लिए हर हथकंडे का प्रयोग करते हैं, उनको बोलते हैं चालाक लोग, है ना। ये बहुत चालू है, ऐसे बोलते हैं, सुना होगा आपने। एक चालू का अर्थ जो हमारी कविता में है वो ये चालाक से नहीं है। वहाँ पर चालू का अर्थ है जो गाड़ी चल रही है ना। जैसे मान लिया गाड़ी खड़ी है, खराब हो गई है, तो उस पर थोड़ी देर मिस्त्री काम करता है या चाबी घुमाते हैं, थोड़ी देर में वो चल पड़ते, तो क्या करते हैं, बोलते हैं ना से गाड़ी चालू हो गई है, आ जाओ बैठ जाओ। चालू मतलब जो चल रही है, जो ठीक है, चलने की कंडीशन में है, ठीक है, उसको बोलते हैं चालू। हमारा अगला शब्द है किनारा। ये तो सभी बच्चों को पता है, किनारा होता है छोर, ठीक है। इसका दूसरा अर्थ आप लिख सकते हैं तट। जैसे देखिए सड़क है, सड़क के दो किनारे होते हैं, नदी है, नदी के दो किनारे होते हैं, है ना। आपकी कॉपी है, कॉपी का किनारा होता है, बोलते हैं ना कॉपी फट गई है किनारे से, टेप लगा लो इस पे, ठीक है। आपकी टेबल है, टेबल पे बच्चा चढ़ जाता है तब मम्मी क्या बोलती है, बच्चे टेबल के किनारे की तरफ मत जाओ, गिर जाओगे। बेड पे बैठे होते हैं, बेड पे बोलते हैं ना बच्चे बेड के किनारे पे मत जाओ, गिर जाओगे। तो हर चीज़ों का जो छोर होता है, अंतिम जो सिरा होता है, उसको बोलते हैं किनारा। आगे है पाट। पाट होता है जो कोई भी चीज़ होती है, आपको पता है उसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, तो जो चौड़ाई की साइड होती है उसको बोलते हैं पाट। जैसे आपने सुना होगा आपकी मम्मी सूट लेके आती है तो बोलती है ये बहुत चौड़े पाट वाला सूट है। चौड़ा पाट यानी कि जो कपड़े की चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा है ना। या फिर यहाँ पर है नदी का पाट, जो हमारी कविता में आया है वो है नदी का पाट। नदी का पाट मतलब जो नदी की चौड़ाई की साइड है, ठीक है। नदी कितनी चौड़ी है, कोई आपने देखा होगा पतली सी नदी होती है ना, कोई चौड़ी नदी होती है, तो नदी का पाट। नदी के दो पाट होते हैं ना, देखा होगा आपने, दोनों किनारी से नीचे की तरफ जो झुकाव ढलवा डार होती है उसको बोलते हैं पाट। तो नदी के दो पाट होते हैं, ठीक है, मतलब चौड़ाई वाला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं पाट। आगे है एक, आपने ये भी सुना होगा, आपकी चक्की चल रही है घर में, है ना, सभी लोग आटा पीसते हैं ना चक्की से, आपने देखी होगी अगर आपके घर में नहीं है तो जो चक्की के अंदर जो जब गेहूं डाला जाता है और उससे आटा बन के निकलता है, तो उस चक्की के अंदर क्या होते हैं, दो पत्थर लगे होते हैं गोलाई के, तो जो वो गोल दो पत्थर होते हैं उनको भी पाट बोलते हैं, ठीक है। तो पाट शब्द के भी दो अर्थ हैं यहाँ पर, नदी का पाट यानी कि चौड़ाई तरफ वाला हिस्सा, और चक्की के अंदर लगने वाले पत्थर। अगला हमारा शब्द है ढालू। ढालू होता है ढलवा। जैसे आपने नदी देखी है ना, नदी क्या होती है, किनारे उसके ऊंचे होते हैं लेकिन उसके अंदर की तरफ जब देखते हैं तो वो ढलवादार होती है ना, ऐसे एकदम से खड़ी नहीं होती है, वो एकदम ढलवा ढलवा होती है। तो उसी के लिए यहाँ पर शब्द हुआ है इस्तेमाल ढालू, ठीक है।
तो आज इस वीडियो में हम इतने ही शब्दों के अर्थ करेंगे। 10 शब्दों के अर्थ हम कर लिए हैं हमने, बाकी आगे के शब्दों के अर्थ हम अगली वीडियो में करेंगे। आप इनको पढ़िए और याद कीजिए।